मित्रों, आज हम फिर टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अवंति सुंदरी कथा में किस कथा का वर्णन है? अवंति सुंदरी कथा में कादंबरी वाली कथा का वर्णन है, अर्थात जो कथा कादंबरी काव्य में लिखा गया है वही कथा अवंति सुंदरी कथा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, नल दमयंती कथा किसकी रचना है? उसका उत्तर है व्यास कवि जी द्वारा नल दमयंती कथा की रचना की गई है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया? उसका उत्तर है 4 कालों में। पहला आदिकाल, दूसरा रीतकाल, तीसरा भक्तिकाल और चौथा आधुनिक काल। इस तरीके से उन्होंने 4 काल में विभक्त किया है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? या अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन रचनाकार हैं? इसका उत्तर है कालिदास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालिदास की अन्य रचनाएं हैं मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहार। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य से क्या तात्पर्य है आपका? इसका उत्तर है वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य को ही सिद्ध साहित्य कहा गया है। नेक्स्ट, हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था, यह उक्ति किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था उक्ति प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु का पूरा नाम क्या है? कभी कभी 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें पूछता है कि इसमें मिश्र बंधु कौन नहीं है। तो इसका उत्तर है श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीनों लोग एक ही भाई थे, इसलिए इन तीनों ने मिलकर के मिश्र बंधु नाम से रचना किया है। नेक्स्ट है, नरसिंह शब्द में कौन सा समास है? नर रूपी सिंह, पहला पद विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है, अर्थात यहां पे कर्मधारय समास होगा। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया। नेक्स्ट है, निर्गुण नाम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गई, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नई। में कौन सा अलंकार है? तो यहां जहां पर मन मनोह मानो जन जनह जानो शब्द यदि रहता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, जायसी जी का पूरा नाम क्या है? जायसी जी ने पद्मावत की रचना की थी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, भारतेंदु के समय साहित्य का मुख्य केंद्र था, कहां था? तो इसका उत्तर है काशी। नेक्स्ट है, युद्ध करने के लिए इच्छुक, ये अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रश्न है कि युद्ध करने के लिए जो इच्छुक हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है युयुत्स। नेक्स्ट है, भूषण जी का वास्तविक नाम क्या है? तो भूषण जी का वास्तविक नाम घनश्याम है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो नाटक को पंचम वेद भरत मुनि ने कहा है।
नेक्स्ट है नैन नचाए मुस्काए कहे लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? यह रचना किसकी है? तो इसका उत्तर है यह रचना पद्माकर जी की है। नेक्स्ट है महाप्राण नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो महाप्राण नाम निराला जी के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह रचना किस कवि की है? तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा जी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है तार सप्तक क्या है? आप जानते हैं सप्तक माने सात कवियों से मिलकर के बनाया गया समूह है और इन कवियों का ये सब कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह को तार सप्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट सांप तुम सभ्य तो नहीं, यह कविता किसकी है? तो इसका उत्तर है अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने यह कविता लिखी है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण है, इस पर कंफ्यूज होने की संभावना है। तो इसका उत्तर है 10 जनवरी से 14 जनवरी सन 1975 में भारत के नागपुर में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन। नेक्स्ट है हिंदी नई चाल में ढली, किसने कहा था? इसका उत्तर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। आप जानते हैं मेघदूत रचना किसकी है? मेघदूत रचना महाकवि कालिदास की है। नेक्स्ट है आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? इसका उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। नेक्स्ट है 9 कनौजिया 90 चूल्हे, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो इस कहावत का अर्थ है एकता न होना, कहीं भी एकता हो सकती, चाहे घर में चाहे बाहर। नेक्स्ट रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट काव्यादर्श किसकी रचना है? तो काव्यादर्श दंडी की रचना है। अगला किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो किरातार्जुनीयम आप जानते हैं कि भारव कवि की रचना है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग और 1030 श्लोक हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट जरूर दें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।